Hello everyone, welcome to my channel. I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra. आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं हर वीडियो में खुद DIY बनाती हूँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं DIY नहीं बनाने वाली हूँ, बल्कि आज मेरे साथ है मेरे नाना जी और आज वो ही आज एक DIY बना के हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं बता दूँ कि मैं नाना जी से बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ और बचपन में भी मैंने देखा है कि उन्होंने वॉल में बहुत सारी पेंटिंग्स की थी उनके टाइम पर, और उस समय तो कि वीडियोस भी नहीं होते थे, कुछ रेफरेंस भी नहीं होता था, फिर भी उन्होंने सारी चीज़ें खुद से सीखी और खुद से ही वॉल में ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की है। और मैं आपको बता दूं कि बाय द वे वो बाय प्रोफेशनली आर्टिस्ट नहीं है, वो टीचर हैं, बट फिर भी उन्होंने एज अ हॉबी इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। तो मैं नाना जी से ही पूछती हूँ कि आपने कैसे इंस्पिरेशन मिला और आपने कैसे वो स्टार्ट किया और क्या डिफ़िकल्टीज आई आपको? बड़ा दिलचस्प कहानी है। जब मैं विद्यार्थी था तभी मेरे मकान के पीछे में एक कुंभकार रहा करता था जो चित्रकारी किया करता था, और वो मूर्तिकार भी था, मिट्टी इत्यादि का मूर्ति बनाना। उससे मैं जाकर वहाँ बैठा करता था उस विद्यार्थी काल में, और उसके चित्रों को देखकर मैं प्रभावित हुआ। तो मन में विचार आया क्या मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। तो अपने विद्यार्थी काल के क्षेत्रों से कुछ अंश निकाल करके, समय निकाल करके, वो उनकी प्रेरणा से ही मैं इच्छा मेरी प्रबल हुई और घर में मैं वो तैयार करने लगा धीरे धीरे। कुछ तो प्रारंभ में तो ऐसा होता ही सीखते समय कि बिगड़ जाए और कुछ नष्ट हो जाए, मगर ईश्वरीय ऐसी कृपा है। वो कहते हैं ना, जेक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। मैं वैसा ही हूँ, सिलाई जानता हूँ, ये जानता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, विद्यार्थी भी रहा हूँ, पंडिताई भी ये सारी क्रियाएँ हैं, मगर मास्टर ऑफ नन। मैं किसी भी विषय पर मास्टरी नहीं किया हूँ, ना वो मेरे पास है। फिर भी जो भी हुआ उसके अनुसार प्रेरणा लेकर ही मैंने बनाना ये सब प्रारंभ किया। वहीं से मेरी प्रेरणा मिली और ये कार्य करता रहा अभी तक। और खुद से सीखते गए चीज़ें बना अपने ही दूसरे के चित्रों को देखा। मैं तो जब मंडला ट्रेनिंग में सन 71 में था तो देश में जितने बड़े प्रधान नेता थे उनका भी एक एल्बम बनाया था जो वहीं रख लिया गया। देखो वो हमको देखने को भी नहीं मिला है वो एल्बम। हाँ, वो वहीं रख लिया गया लाइब्रेरी रूम। तो इस तरह वो प्रेरणा रही है। फिर कुछ कालों के बाद में अब उससे हटा, और हटने के बाद में अपना पारिवारिक जीवन में आया, व्यस्त रहा। ये वो कार्य धीरे धीरे छूटता चला गया है। तो देखा ना नाना जी कितने टैलेंटेड है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है। आजकल तो क्या होता है, हम दूसरों को देख के चीज़ें ऐसे सीखते हैं कि मतलब हमको बस करना है, उसने किया है मतलब हमें भी करना है, लेकिन जो अंदर से इच्छा आती है ना तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, नोट करने वाली बात है। और मुझे भी पुराने दिन याद आ गए। मुझे जब पता चला कि नाना जी बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं और ड्राइंग करते हैं, तो मैं नाना जी के पीछे ही पड़ गई थी कि मुझे तो अब स्केचिंग सीखनी है। जहाँ भी जाते थे ड्राइंग बुक और पेंसिल लेकर मैं घूमने लगती थी, है ना नाना जी? हाँ, नहीं, फिर नाना जी ने मुझे सिखाई और उसके बाद ही मुझे वो बेस मिला, तो मैं धीरे धीरे पेंटिंग भी करने लगी। तो देखा ना मेरे नाना जी कितने टैलेंटेड है। और यही होता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और वो सामने नहीं आ पाते हैं। बट आजकल के टाइम पे ये सब चीज़ें पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे रूट्स कहाँ से हैं। मेरे नाना जी टैलेंटेड, मेरी मम्मी आर्टिस्ट, सो इन सब चीज़ों से ही मेरे अंदर भी थोड़ी आर्ट की चीज़ें आ गई है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाना जी बताइए कि आज हम क्या बनाएं? आज तो अब ऐसा है, पर्व भी है तीजा का, जहाँ उपासना भी की जाती है, पूजा भी करी जाती है। तो उस रूप से हम देखें तो आइए हम पार्वती का ही एक सुंदर चित्र बनाएं और वह भी हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, तो आज हम पार्वती माता और शंकर भगवान से रिलेटेड कुछ पोर्ट्रेट बनाएंगे, DIY बनाएंगे, और वो भी सिंपल कैनवास पे नहीं, वो किस पे मैं आपको बताती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन प्रियाज डेकोर मंत्रा। सो
आज के DIY के लिए मैंने ये बैम्बू का मैट लिया है जो कि पूजा के आसन के जैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये घर में पड़ा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि DIY तो नाना जी बनाने वाले हैं, फिर मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। जैसे कि अभी नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनसे सिर्फ बेसिक पेंटिंग वाला ही काम मैंने करवाया है। बाकी के ये सब जो बोलते हैं गधा मजदूरी वाले काम, वो मैं खुद करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बेस प्रिपेयर कर लूँगी और उसके बाद पैरेलली हम नाना जी से भी डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी कैसी थी और उन्होंने चीज़ें कैसे बनाई, क्या इंस्पिरेशन उन्होंने लिया। तो नाना जी से हम सबसे पहले पूछते हैं कि वो उस समय पर किस ब्रश का यूज़ करके उन्होंने पेंटिंग बनाया था, जो भी उन्होंने वॉल पेंटिंग करी थी। तो नाना जी बताएंगे उन्होंने कौन से ब्रश यूज़ किए थे। पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, तत्कालीन समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी जो अभी हो गई है। उस समय हम लोग प्रयास करते थे कि उचित और सुंदर और सटीक जो है ब्रश मिले, तो दुकानों पर तो मिलती नहीं थी, बहुत कम मिलती थी और उसके लिए दूर भी जाना पड़ता था। इसलिए हम लोग जो है उसके लिए एक निकाले कि घोड़े का जो बाल होता है उसको काट करके या ले करके उससे फिर अपन लकड़ी से या किसी पेंसिल से या किसी से बांध करके और सॉफ्ट बना करके ये सब क्रियाएँ किया करते थे। इस तरह पेंटिंग जो है हम वॉल पर भी करते थे ऑयल पेंट के द्वारा माध्यम से, और साथ ही साथ कपड़े पर भी किया करते थे। तो कपड़े पर करना थोड़ा कठिन भी होता था, क्योंकि कपड़े पर उसको एक फ्रेम बना करके उसको ठोके कील से और उसके बाद में उस पर सफ़ेद या किसी प्रकार की वस्तुओं से उसको सॉफ्ट करें और सॉफ्ट करने के बाद फिर उस पर ये पेंटिंग का कार्य करें, तभी संभव होता था। तो बड़ी दिक्कत आती थी उसमें। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि घोड़े की पूँछ से जो बनाया जाता था तो अपने तरीके से हम उसको बनाते थे। नुकल्ला यदि बनाना है तो अलग उसको काट लिया जाता है, उस तरीके से फिर बांधा जाता था, तब ये काम होता था। इस तरह काम हम लोग करते थे उससे। तो अभी तो हमारे पास ब्रशेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस समय ऑप्शन ज़्यादा नहीं होने के बावजूद भी इतने अच्छे से खुद से ब्रश बनाना इज़ रियली। हाँ, आप वो भी बताइए साथ में कि आपने जब वॉल में पेंटिंग करी थी तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको। उसमें बहुत से चैलेंज आते थे पहले। अब तो वॉल जो है इतना सॉफ्ट बन जाता था कि जो उस पर हम कलाकारी कर ही नहीं पाते थे, और पहले एकदम खुरदरा होता था दीवार, या मिट्टी का भी होता था। और मिट्टी पर ये रंग चढ़ाना एक और कठिन कार्य हो जाता था। फिर भी मिट्टी की दीवारों पर भी हम कुछ लेप लगा करके उस पर उसको चिकना बनाते थे और उस योग्य करते थे जिसमें चित्रकारी की जा सके, और मेहनत अधिक लगता था। और इस तरह उस पर भी हम चित्रकारी करते थे। मिट्टी की दीवारों पर भी मिट्टी के भी बनाया जाता था, और मिट्टी से बनाने पर तो उस पर हम लोगों को एक विशेष प्रकार की मिट्टी लेना पड़ता था, जिसमें रुई डालनी पड़ती थी जो फटे ना, और इस प्रकार की मूर्ति तैयार हो जो फटे ना। फिर उसके बाद में ऑयल पेंट के माध्यम से ही हम उस पर जो है ऑयल पेंट चढ़ाते थे और इस तरह निर्माण कर दिया करते थे। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि मेरी इच्छा थी, आत्मबल अंदर से प्रेरणा हुई थी देख करके, उसके लिए मैं ये प्रयास करता था। फिर धीरे 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 ये कार्य सब छूटते चला गया, तो अब तक बंद ही है। तो एक पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लगता था? नहीं, उसके लिए तो टाइम लगता था। पहले तो दीवारों को तैयार करो, उसके बाद स्केच करो, स्केच करने के बाद फिर उस पर क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि ऑयल पेंट होता है वो जल्दी पकड़ लेता है, वो फैलता नहीं है। वो उसको मिक्स करना है, कौन से कलर डालना है तो कौन से कलर को मिलाकर कैसे उस पर पेंट किया जाए, कितनी मात्रा में ले जाए, इस पर बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी, तब ये चित्र बन पाता था। वैसे बड़ा मुश्किल होता। अब तो अनेक प्रकार की वेराइटियों में कलर मिलने लगे और आसान तरीका है वो करने के लिए। पहले बड़ी दिक्कत आती थी। हाँ। और ब्रश को भी साफ करना आसान नहीं रहता। ऑयल पेंट, ऑयल पेंट का अब तो ब्रश तो ये एक को ले लिए तो मतलब आप उसको तत्काल उपयोग नहीं ला सकते थे दूसरे के लिए।
इसलिए वो संभव नहीं उसको मिट्टी तेल या वो तारपीन के तेल में डुबा दिया जाए, फिर डूबे रहे, उसके बाद अच्छी तरह उसको साफ़ करना पड़ता था, तब दूसरा यूज़ होता था। अन्यथा वो फिर दूसरे रंग पर यदि उसको डालो तो फिर वो उसी का रंग कलर आ जाता है, तो उससे बड़ा भद्दा लगता है, इसलिए बड़ी सावधानी अपनानी पड़ती थी। तो नाना जी आपने कितने टाइम बाद पेंटिंग बनाई है अभी वो तो आकस्मिक बनाना पड़ा है वो भी ये हमारे प्रिया के अनुरोध पर। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझको अच्छी तरह मालूम है 40 इयर्स बाद मैं ये चित्रकारी कर रहा हूँ। बाप रे, 40 साल बाद। हाँ, इसके पहले करता था, बताया ना, मैं शिक्षक भी रहा, वो रहा, बहुत व्यस्तता कार्यक्रम से जब समय मिल जाता था तो दिल में आए तब बना लिया करता था, इस तरह का कार्य होता था। उसके बाद तो बंद ही कर दिया था मैं। हाँ। तो कैसा लगा इतने साल बाद पेंटिंग करके? नहीं, एक विचित्र सा अनुभव हो रहा था, फिर इच्छा होती थी कि इसको कंटिन्यू रखा जाए, मगर अब संभव नहीं है, एक उम्र के हिसाब से शरीर भी जवाब नहीं दे रहा है और सारी कुछ परेशानियां आती हैं जिसके कारण अब उधर इच्छा भी नहीं होती है। सो फाइनली मेरे पास एक मेमोरी वाला पोर्ट्रेट बन गया है जो कि मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। नाना जी ने बनाया, क्योंकि बाकी के जो घर में बनाए थे वो तो सब टूट गए हैं और सिर्फ वो फ़ोटोज़ में ही अवेलेबल हैं, तो ये वाला मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि पेंटिंग तो ख़त्म हो गई थी और उसके बाद में मैंने इसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया था और जितने भी बीड्स वगैरह लगाने थे वो मैंने इस पर लगा दिए थे। इसके बाद मैंने इस तरह से धागे की कुछ रील्स ली है जो हमारे घर में बच जाता है और इसमें मैंने 2 मेथड्स अप्लाई किए हैं। एक में मैंने मास्किंग टेप लगाकर उसे पेंट कर दिया था एक्रेलिक कलर से और दूसरे में मैं ग्लू की हेल्प से इस वुल को इस तरह से मैं इस पर लगाने वाली हूँ। सो 2 मेथड है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो मेथड चूज़ कर सकते हैं और इससे मैं प्यारे प्यारे से लटकन बनाने वाली हूँ। सो इस तरह से आपके वेस्ट मटेरियल का भी बहुत ही अच्छी तरह से रीयूज़ हो जाएगा। तो इन्हें मैं आपस में असेंबल कर लूँगी और इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रेड कलर ही लिया है दोनों में, ताकि एक मोनोक्रोनिक लुक आए और बहुत अच्छा आउटपुट लगेगा इससे। और सिंपली आपको इसे लगा लेना है, सुई धागे की हेल्प से ये लग जाएगा। इसके बाद मैं इन्हें अच्छे से लगा लूँगी और ट्राई कीजिए कि आप इसे सुई धागे से ही लगाइए, बहुत अच्छे से लग जाएगा। आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं बट ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और येस, दिस DIY इज़ रेडी और बहुत प्यारा लग रहा है। इसके लटकन्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनमें मैंने गोल्डन कलर के बीड्स यूज़ किए हैं, आप वुडन बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं और ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें आप एडिशनली मिरर्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, नाना जी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड यस, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।